हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बिना तंदूर बिना अवन से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा। और इस तरह से पनीर टिक्का मसाला बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इंस्टेंट आप इस रेसिपी को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पनीर की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से थोड़े से ना बड़े पीसेस काटने हैं, क्योंकि जब भी हम पनीर को रोस्ट या फ्राई करते हैं ना तो छोटे पीसेस करते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो क्या देखिए इस तरह से आप पनीर की कटिंग कर लीजिए। इसके बाद आपने पनीर को एक बाउल में डाल देना है और इसके साथ में सासलिक ऐड करेंगे। सासलिक यहाँ पे ना शिमला मिर्च और प्याज डाल सकते हैं। तो इस तरह से पनीर के साइज में आपने शिमला मिर्च काट के भी ऐड करनी है और प्याज की साइडें होती है ना, थोड़ा सा प्याज की साइडें काट के भी डाल देनी है। अब आपने पनीर को मैरिनेट करना है। तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। इसके साथ में आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है। कसूरी मेथी को हल्का सा ना रोस्ट करके डालिएगा। एक चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। सरसों का तेल डालना चाहें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब आपने अच्छी तरह से पनीर को यहाँ पे मिक्स कर लेना है और इस तरह से आपने पनीर को मैरिनेट कर लेना है। ठीक है, पनीर को मैरिनेट करने से पनीर में जो फीका टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे 100 ग्राम दही लेनी है। थिक दही का आपने यूज़ करना है। ठीक है, दही के साथ में मसाले ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसके साथ में ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे कलर अच्छा आएगा और हमारा जो पनीर का ग्रेवी है ना वो तीखा भी हो जाएगा। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी आपने यहाँ भी ऐड करनी है और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैरिनेशन बना के आपने तैयार कर लेनी है। अगर आप इसको ना पनीर को रोस्ट करना चाहें तो इस मैरिनेशन के साथ पनीर को ना रोस्ट भी कर सकते हैं, जैसे तंदूर में या फिर ओवन में। ठीक है, कि देखिए अच्छी तरह से मसालों को मैंने दही के साथ मिक्स कर दिया और सबसे शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट जैसा आएगा। ग्रेवी बनाने के लिए 1 प्याज, 4 टमाटर, कम से कम 15 आपको काजू चाहिए होंगे। काजू को आपने 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के छोड़ देना है। इससे ग्रेवी में एक अच्छी रिचनेस आती है। जो प्याज है, प्याज को आपने फाइन चॉप करके ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से कट लगा लीजिए। 1/2 करना है और 1/2 करके जितना बारीक काटना चाहे ना उतना बारीक आप देखिए प्याज को काट सकते हैं। लास्ट का हिस्सा बच जाता है वहाँ इस तरह से कट लगा के चॉप कर लीजिए। इतने में आप ना 3 से 4 लोगों के लिए जो ग्रेवी है बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, टमाटरों को रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और टमाटरों को भी आपने ना प्यूरी बना देनी है। और इसके साथ में जो काजू आपने भिगो के रखे होंगे, ये देखिए इसी जार के अंदर काजू भी डाल दीजिए और थोड़ा आपने फ्रेश पानी ऐड करना है और काजू को भी आपने पीस लेना है एकदम फाइन। आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग ना वाइट ग्रेवी का यूज़ करते हैं, बट घर में बनाना हो तो इस तरह से काजू का पेस्ट डालेंगे ना वैसा ही टेस्ट आएगा। ठीक है, अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। कम से कम 3 बड़े चम्मच आपने यहाँ पे ऑयल ऐड करना है। ऑयल को थोड़ा हीट कर लीजिए। थोड़े से खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, छोटा टुकड़ा आपने जवित्री ऐड करनी है, 3 लौंग, साथ में दालचीनी और तेज पत्ता ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। खड़े मसालों से ना थोड़ा फ्लेवर अच्छा जाता है ग्रेवी में। ठीक है, जब तक ग्रेवी पकती है तो यहाँ पे साबुत जीरा को थोड़ा सा आपने चटकने देना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज डालने के बाद आपने गैस की जो फ्लेम है ना वो हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए, या फिर अदरक और लहसुन को कूट के डालना चाहिए ना, कूट के भी डाल सकते हैं। अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो क्या देखिए पेस्ट भी पका लिया है, प्याज भी अच्छे से पक चुका है। आधा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है और आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी को ना कभी भी टमाटर डालते हैं तो पहले पका लेना चाहिए। हल्दी को पहले पकाने से एक तो इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाता है, दूसरा कलर बेहतरीन आता है ग्रेवी में। तो ये देखिए हल्दी को मैंने पका लिया है। फिर आपने पिसे हुए टमाटर रखे होंगे ना, टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और दूसरा जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखिए
यहाँ पे टमाटर जो पकने हुए बिल्कुल ड्राई से हो चुके हैं ना। अब आपने इसमें काजू का पेस्ट भी ऐड कर देना है यहाँ पे। अभी आपने दही मसाले डालने हैं, ठीक है। दही मसाले डालेंगे ना तो ग्रेवी छींटे मारना शुरू कर देगी। तो काजू पेस्ट डालने के बाद काजू पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम ना कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे हाई कर दीजिए ताकि जो पेस्ट है वो भी गर्म हो जाए। ये देखिए पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब आपने यहाँ पे ना दही मसाले जो मिक्स करके रखे होंगे ना वो ऐड कर देने हैं। अगर आप पनीर को रोस्ट करना चाहते हैं, अवन वगैरह हो, तो इस मैरिनेशन के साथ ना रोस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ना पनीर को थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, रोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैरिनेशन मैंने देखिए ऐड कर दी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और फ्लेम आपने ना अब इसके बाद एकदम लो कर देनी है। आराम से इस ग्रेवी को ना लगभग 5 से 7 मिनट तक पकने दीजिए। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। ऑयल के साथ में थोड़ा आपने बटर ऐड करना है और गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। ये जो आपने देखिए शिमला मिर्च और प्याज यहाँ पे काट के ऐड किए होंगे ना मैरिनेशन में, यहाँ पे ये भी आपने ऐड करने पहले बटर के साथ में। इनको थोड़ा सा ना शैलो फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए और ये सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएँ। जैसे सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी इसके बाद आपने यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ पनीर भी ऐड कर देना है। तो ओके देखिए पनीर डाल दीजिए और अब आपने फ्लेम ना एकदम हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक पनीर को आपने थोड़ा ना शैलो फ्राई कर लेना है ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो अंदर तक आ जाए और पनीर थोड़ा सा बाहर से अच्छा ना क्रिस्पी भी हो जाए। और जो हमने इसमें सब्जियां ऐड की हैं देख सकते हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं और पनीर के बाहर से यहाँ पे कलर भी आ चुका है। तो इस तरह से पनीर को थोड़ा सा ना शैलो फ्राई करके ऐड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट निकल के आएगा। दूसरी साइड देखिए हमारी जो ग्रेवी है 5 से 6 मिनट तक ग्रेवी को मैंने पका लिया था और ग्रेवी ने यहाँ पे पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप इंस्टेंट ग्रेवी घर पे बना सकते हैं और जब ग्रेवी ऑयल छोड़ देती है ना तो थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड कर देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि पनीर वगैरह ऐड करेंगे ज़्यादा थिक ग्रेवी रहेगी ना तो वो बिल्कुल ड्राई बन जाएगा। तो इतना आपने इसको ड्राई नहीं रखना है, ठीक है। ये देखिए ग्रेवी को थोड़ा मैंने पतला कर लिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसके बाद आपने पनीर जो शैलो फ्राई करके रखा होगा ना पनीर भी यहाँ पे ऐड कर देना है और पनीर को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। क्रीम डालना चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं, क्रीम ना हो दूध की मलाई होती है घर में, 1 चम्मच आपने दूध की मलाई लेनी है, अच्छे से फेंट के दूध की मलाई डाल दीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारा पनीर टिक्का मसाला जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आपने इसमें ना रोस्टिंग वाला फ्लेवर लाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ फॉइल पेपर लीजिए और इसको सेंटर में रख दीजिए। इसके बाद आपने यहाँ पे कोयला डालना है ऊपर से और कोयले के ऊपर थोड़ा सा आपने ना घी डालना है, ये देखिए इस तरह से। और घी डालने के बाद जल्दी से आप ऊपर से कढ़ाई को कवर कर दीजिए। यहाँ पे आपने 30 से 40 सेकंड तक का स्मोक देना है, ज़्यादा देर स्मोक नहीं देना है, तो कई बार ना कड़वा टेस्ट आ जाता है। अभी चलिए ऊपर से कवर हटाते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है यहाँ पे और फॉइल पेपर ऊपर से उठा देते हैं। तो इस तरह से आप एक घर पे पनीर टिक्का मसाला बना के देखिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।